आखिर माउंट कैलाश पर आज तक क्यों कोई नहीं चढ़ पाया? क्या रीज़न है जो भी क्लाइंबर्स यहाँ आते उन्हें एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगती? और यहाँ मौजूद दो अद्भुत झीलों की क्या राज है? क्या यहाँ वाकई कोई ऐसा डिवाइन बीइंग रहता है जिनकी पूजा 4 मेजर धर्म हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध में की जाती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे ही हॉरर, क्राइम और डार्क वेब की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। माउंट कैलाश, जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा गया है। चाहे ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ ना हो, लेकिन इसका राज इसकी ऊंचाई से भी कई गुना ज़्यादा फैसिनेटिंग है। लगभग 7,000 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं अभी तक, लेकिन कैलाश, जो एवरेस्ट से काफ़ी छोटा है और टॉप 100 हाईएस्ट माउंटेन्स के लिस्ट में भी नहीं आता, उस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया। 20th सेंचुरी के एंड में कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश की पीक तक पहुंचने की कोशिश जरूर की थी, और उसकी जस्ट 1 साल पहले उन्हीं जैसे एक और ग्रुप कैलाश से मिस्टीरियस गायब हो गया था। इसीलिए ये नए क्लाइंबर्स ऑलरेडी डर के माहौल में थे। चढ़ाई के कुछ घंटे बाद उन्हें फील हुआ कि उनकी बॉडी एकदम अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उनके बाल, उनके नाखून तेजी से बढ़ने लगे, जैसे लग रहा था समय की रफ्तार बढ़ गई हो। डर के मारे उन्होंने तुरंत वापस लौटने का डिसीजन लिया, लेकिन उनका कर्ज वहीं ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ 1 साल के अंदर उनमें से हर एक क्लाइंबर को किसी न किसी वजह से डेथ हो गया। एक्चुअली कई जगह पे ये कहा गया है कि कैलाश पर जाके लोगों की उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है, लेकिन उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, माउंट कैलाश का शेप भी बहुत बड़ा डिबेट का इशू है। फर्स्ट ग्लैंस में यह एक परफेक्ट ट्रायंगल या फिर एक पिरामिड जैसे दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि नेचर में ऐसे परफेक्ट शेप कभी नेचुरली नहीं बन सकती, और कुछ थ्योरीज कहते हैं कि किसी एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन ने कैलाश को करोड़ ऑफ ईयर्स पहले बनाया था। बात कुछ ऐसी है, इंटरनेट पे कैलाश के बारे में बहुत कम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन क्या पता ये एंशिएंट सिविलाइजेशन कोई और नहीं बल्कि खुद से भगवान हो। माउंट कैलाश का पुल अलग ही लेवल का है। ये तिब्बत के साउथ वेस्टर्न कोने में लोकेटेड है, चाइना और इंडिया के बाउंड्रीज के बीच, और यहाँ 4 धर्मों के लोग रेगुलरली आते हैं। इन सभी धर्मों के लिए कैलाश एक पवित्र स्थान है। इस माउंटेन से 4 मेजर रिवर्स ऑरिजिनेट करती है, और वो हर कार्डिनल डायरेक्शन में फ्लो करती है। इंडस नॉर्थ की तरफ, सतलज वेस्ट की तरफ, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में और कर्नाली साउथ में। जो क्लाइंबर्स इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें अजीबोगरीब मैग्नेटिक इफेक्ट्स फील होते हैं। दुनिया के किसी भी जगह कंपास का नीडल हमेशा नॉर्थ में पॉइंट रहता है, लेकिन कैलाश के पास कंपास बिल्कुल काम नहीं करता। नीडल नॉर्मली घूमती रहती है। इसके अलावा कैलाश पर कोई वाइल्ड एनिमल नहीं मिलता। पहाड़ के सरफेस पर कई पैटर्न और धार्मिक सैंबल देखे गए हैं। जब सूरज ढलता है तो एक शैडो फॉर्म होता है, जो एक लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिक जैसा दिखता है। इवन सैटेलाइट इमेज में भी कई अनएक्सप्लेनिंग चीज़ें देखी गई है। कुछ लोगों ने ओम का सैंबल और भगवान शिव का चेहरा भी पहाड़ के चट्टानों पर बनते देखा है। माउंट कैलाश को नोवेल ऑफ अर्थ भी बोला गया है, यानी दुनिया का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट। और सबसे शॉकिंग बात, कैलाश का लोकेशन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर दूर है। कैलाश के पास 2 लेक्स है, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर को दुनिया का हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। यह एकदम गोल है, जैसे एक परफेक्ट सन, और कभी भी फ्रीज नहीं होता। हर सीजन में शांत और सुंदर दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ राक्षसताल बिल्कुल ऑपोजिट है, एक्सट्रीमली सॉल्टी लेक, और यहाँ कोई एक्वाटिक लाइफ नहीं मिलती। लोकल कहते हैं कभी कभी राक्षसताल पूरी तरह सूख जाता है और सिर्फ कीचड़ और डेड लैंड छोड़ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह लेक वापस भर जाती है, जैसे कभी गायब हुई ही ना हो। ये स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से लोग इसे द घोस्ट लेक भी कहते हैं। उन साइबेरियन क्लाइंबर के साथ जो भी हुआ था वो तो हॉरिफाइंग था ही, लेकिन दूसरे क्लाइंबर के साथ भी अजीब इंसिडेंट हुए हैं।
जैसे कुछ लोग चढ़ाई के दौरान सडनली सीधा रास्ता क्रॉस कर जाते हैं और एक सेकेंड में वेदर क्लियर होता है और अगले ही एक सेकेंड में विंड स्टार्ट हो जाता है और आखिर में क्लाइंबर्स को नीचे उतरना ही पड़ता था। कुछ क्लाइंबर्स जिन्हें डिकेड्स का एक्सपीरियंस था, जो माउंटेन्स को अपना सेकेंड होम कहते हैं, उनका भी हेल्थ सडनली बिगड़ने लगता था और उन्हें अपनी क्लाइंबिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक वेल नोन क्लाइंबर कोलन विल्सन ने क्लेम किया था कि उन्होंने पीक तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही ईजीएस्ट वे डिस्कवर कर लिया है और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे एकदम से हैवी स्नोफॉल हुआ और उनका पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। भारत के करोड़ों लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट, जिसे हम कैलाश पर्वत भी कहते हैं, एक धार्मिक प्लेस है। लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोग और दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी कैलाश की मिस्टीरियस पावर को महसूस कर चुके हैं। रशियन माउंटेनर सार्गे किस्याकोव ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैलाश चढ़ते वक्त उनका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। हर मोमेंट उन्हें लगता था कि अब वापस मुड़ जाना चाहिए, अब और आगे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें माउंटेन से ऐसे वाइब्रेशंस फील हुए जो कोई उनसे कह रहा हो गो बैक। और सिर्फ इंसान ही नहीं, इवन एडवांस एयरक्राफ्ट जो ह्यूमंस ने बनाए हैं वो भी इस कैलाश के एक सर्टेन हाइट के ऊपर नहीं जा पाते। क्या है माउंट कैलाश में जो किसी भी प्लेन को उसके ऊपर नहीं जाने देता? अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने खड़े कर दिए, लेकिन क्या इनका कोई जवाब भी है? चलिए जानते हैं। तो गाइस, करेंटली 2 मेजर थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और दोनों अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग है। पहली थ्योरी है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल यानी एलियन थ्योरी। लेकिन रुक जाओ, ये एलियंस और कोई नहीं बल्कि वो देवता हो सकते हैं जिन्हें हम हिंदू मैथोलॉजी में भगवान कहते हैं। साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि माउंट कैलाश एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एयरक्राफ्ट हो सकता है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से कवर किया गया हो और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान है जिनके पास इनफाइनाइट पावर्स है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो मॉडर्न साइंस को मैच करते हैं, जैसे पुष्पक विमान, फ्लाइंग मशीन या फिर ब्रह्मास्त्र जो न्यूक्लियर मिसाइल के जैसे डिस्ट्रक्टिव वेपन होता था। तो क्या ये पॉसिबल है कि जिन्हें हम गॉड्स कहते हैं वो असल में एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के बींग्स थे? क्या पता। और ये थ्योरी अब और स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम कैलाश टेम्पल को देखते हैं जो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। कैलाश टेम्पल को एक सिंगल रॉक से काट के बनाया गया और लगभग 18 साल तक आर्टिशियंस ने काम करके इसे क्रिएट किया। उन्हें करीब 4 लाख टन पत्थर निकालना पड़ा और वो भी एकदम डिटेल कर्विंग के साथ। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही नहीं, टेम्पल के अंदर एक पूरा केव नेटवर्क भी है, इसलिए इसे सुपर केव भी कहा जाता है। इस लेवल की प्रिसिशंस और प्लानिंग सिर्फ किसी हाईली इंटेलिजेंट या एडवांस रेस की बस की बात लगती है। तो क्या ये हो सकता है कि ये टेम्पल किसी और दुनिया के लोगों ने बनाया हो? अब दूसरी और सबसे इंट्रिगिंग थ्योरी ये कहती है कि माउंट कैलाश में कोई सुपर नेचुरल बीइंग रहता है। हर वो धर्म जो इस पहाड़ की पवित्रता में विश्वास करता है वो मानता है कि यहाँ कोई डिवाइन प्रेजेंस है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ स्वयं भोलेनाथ यानी भगवान शिव का वास है। और एविडेंस क्या है इस बात का? सबसे पहले मानसरोवर लेक। लोग कहते हैं कि इस झील से एक अजीब सी डिवाइन रोशनी निकलती है और पहाड़ के अंदर से मिस्टीरियस साउंड भी आते हैं जो लोकल्स हमेशा सुनते हैं। 1999 में फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मल्दसेव और उनकी टीम तिब्बत गए थे माउंट कैलाश को स्टडी करने। उन्होंने कहा कि एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने माउंटेन्स के अंदर से एक अजीब अनएक्सप्लेन्ड साउंड सुना। डॉक्टर मल्दसेव ने थ्योरी दी कि माउंट कैलाश के एंशिएंट पिरामिड हो सकता है जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया हो। उन्होंने गीज़ा पिरामिड और माउंट कैलाश के लेआउट में काफ़ी सिमिलरिटीज़ नोट की। उनकी रिसर्च ने उन्हें ले गया तिब्बतन लेजेंड शंबाला की तरफ, जो एक मिथिकल सिटी है और कहा जाता है कि कैलाश के नीचे बसता है। ये सिटी सपोजली ह्यूमन रेस के एंशिएंट डीएनए को प्रिजर्व करता है। इवन एडोल्फ हिटलर ने भी इस थ्योरी पे बिलीव रखा था और आर्यन रेस की तलाश में उसने एक टीम माउंट कैलाश भेजी थी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जितनी भी चीज़ें आपने सुनी वो एक सिर्फ थ्योरी और लोक कथा है। उनके पीछे अब तक कोई भी कॉन्सेंट्रेट साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। तो सवाल ये उठता है, साइंस क्या कहता है? वेल, चलिए समझते हैं कैलाश की परफेक्ट पिरामिड शेप के बारे में साइंटिस्ट का क्या राय है। ये कोई सुपर नेचुरल या डिवाइन स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। क्वाटरनरी पिरामिड में लगभग 2.6 मिलियन साल पहले अर्थ पे मेजर चेंजेस हो रहे थे
और कैलाश का फॉर्मेशन भी उसी समय का पार्ट है। जब माउंट कैलाश का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके शेप, एजेस और स्मूथ साइड्स ये सब ग्लेशियर एक्टिविटी की वजह से डेवलप हुए थे। वहाँ जो स्नो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली साउथ ईस्टर्न स्लोप पर स्नो कम जमती है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, लेकिन कैलाश पर एकदम उल्टा होता है। साउथ साइड पर स्नो ज़्यादा जमती है और नॉर्थ साइड पर ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। इसका रीज़न ये है कि स्मूथ साइड इंडियन ओशन की तरफ फेस करता है और समर और मानसून में वहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है और नेचुरली ज़्यादा स्नो फॉर्म होती है। बात करते हैं उस थ्योरी की कि माउंट कैलाश के ऊपर से प्लेन्स नहीं जा सकते। क्या ये सुपरनेचुरल पावर का काम है? एक्चुअली इसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। माउंट कैलाश सी लेवल से अप्रॉक्स 4000 मीटर ऊपर है। टेक्निकली यहाँ से प्लेन्स उड़ाए जा सकते हैं, लेकिन पायलट्स खुद ही इस जोन में फ्लाई करने का रिस्क अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ केबिन प्रेशर सडनली ड्रॉप हो सकता है और पैसेंजर्स को ब्रीदिंग इशू हो सकते हैं। और ऑनेस्टली इसको ऊपर से प्लेन फ्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कैलाश की जियोलॉजी भी यूनिक है। इसके आसपास के माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं, लेकिन माउंट कैलाश खुद एक रेयर ब्लैक रॉक से बना हुआ है। जितने भी क्लाइंबर्स ने क्लेम किया है कि उन्हें चढ़ाई के दौरान कन्फ्यूजन, एंजाइटी या हेलुसिनेशन जैसी फीलिंग आई, वो शायद इस यूनिक जियोलॉजी की वजह से हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जिसका अब तक कोई एग्जैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, मानसरोवर और राक्षस ताल, ये दोनों लेक्स एकदम क्लोज है एक दूसरे के, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह ऑपोजिट है। साइंटिस्ट अब तक रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। बात आती है टाइम ट्रैवल थ्योरी की, जिसमें क्लाइंबर्स की एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। ये हो सकता है टाइम डायलेशन की वजह से। देखो, किसी भी हाई एल्टीट्यूड या मैसिव ग्रेविटेशनल बॉडी के पास से टाइम स्लाइटली स्लो हो जाता है। ये चेंजेस बहुत मिनिमल होता है, लेकिन शायद ह्यूमन बॉडी इसको किसी सबकॉन्शियस लेवल में रजिस्टर करती हो और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि टाइम यहाँ अलग बिहेव कर रहा है। तो हो सकता है कैलाश पर वक्त का फ्लो नॉर्मल से स्लो या फास्ट हो। इवन इतना सब एक्सप्लेन होने के बाद भी माउंट कैलाश राइज मोर क्वेश्चंस देन आंसर। बिलीव कि माउंट कैलाश किसी हायर लाइफ फॉर्म ने बनाया था। शायद ऐसे ही सालों तक किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के बिना लोग चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस माउंटेन से करोड़ों हिंदू की आस्था जुड़ी है। अब आप बताओ, क्या माउंट कैलाश सच में किसी हायर बीइंग का घर हो सकता है या इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और ही है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपना थॉट्स ज़रूर शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। अब अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।